खबर फिरोजाबाद से। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आज फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने नीलांचल एक्सप्रेस व दिल्ली से काशी जाने वाली एक अन्य ट्रेन के ठहराव को लेकर हरी झंडी दिखाई और मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा है, महिला आरक्षण 10 दिन में लागू हो सकता है, लेकिन सरकार इसको 10 साल के लिए टालना चाहती है। इस शताब्दी के द्वारा एक जिम्मेदार व्यक्ति का दिया हुआ सबसे बड़ा झूठ है और वो जिम्मेदार व्यक्ति राहुल गांधी हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन इसमें रिपोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हमारी संवैधानिक व्यवस्था के वो चेयरमैन बनेंगे, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के सदस्य रहेंगे। चुनाव आयोग के भी उसमें सदस्य रहेंगे। इसके बाद पूरे देश का भ्रमण किया जाएगा, जिसका ज्ञापन देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी सुनवाई फिजिकल होती है और इसके बाद जनगणना से भी पता चलेगा और महिलाओं का किस राज्य में कितना अनुपात है। महिला आरक्षण दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि गाजियाबाद से शुरू कर दिया, 22% कर दिया, ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि हाँ 2024 का चुनाव तो इसमें नहीं हुआ, लेकिन 2019 का चुनाव इसमें होगा। अखिलेश यादव ने कहा है, जो दानिश अली का प्रकरण हुआ है वो उनके साथ खड़े हैं। जब बसपा से उनका गठबंधन था, दानिश अली उनके सहयोग से जीते थे। उससे जुड़ा हुआ सवाल है, आप रमेश बिधूड़ी के बयान को कैसे देखते हैं? मैं उसे अच्छा नहीं मानता। लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा। उस समय वहाँ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने वहाँ खेद व्यक्त किया है, इसीलिए ये मामला समाप्त होना चाहिए। और स्पीकर साहब ने आपत्तिजनक शब्दों को एक्सपोज कर दिया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने तहे दिल से माफ़ी मांगी। उसके बाद दानिश अली ने भी कुछ नहीं कहा। अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगा, तो क्या प्रधानमंत्री की सीट भी असुरक्षित मानी जाए? ये उन्हीं से पूछा जाए। वैसे भी शताब्दी का दूसरा जोक है। 2022 में भी इससे पहले हम एक जोक सुन चुके थे, जो 403 में से 401 सीट लाने की बात करते थे। आप लोग नहीं पूछते हो उनसे कि आपने 401 कहा था, फिर 120 पर कैसे सिमट गए? ये तो 3 गुना बड़ा झूठ था उनका। आपने कहा था करहल नहीं आएंगे, फिर 5वें दिन क्यों आए? आपने कहा था कि एक भी घर में वोट नहीं मांगेंगे, फिर एक नई घटना हुई थी। धर्मेंद्र के पिताजी ने भी वोट मांगे, डिम्पल यादव ने भी वोट मांगे, अक्षय यादव ने भी वोट मांगे, शिव यादव ने भी वोट मांगे। आज एक ट्रेन का ठहराव हुआ है, इससे क्या लोगों को फायदा होने वाला है और क्यों इतनी बहुप्रतीक्षित ट्रेन को इतना देरी से रोका गया? जलेसर लोकसभा के दौरान और राज्यसभा के दौरान और अब आगरा लोकसभा के एमपी के दौरान, चूंकि मैं इस इलाके से 3 बार लोकसभा का एमपी और 1 बार विधानसभा में रहा हूँ, मेरा ये कर्तव्य होता है कि यहाँ की जनता की मांगों को मैं उठाऊं। मुझसे यहाँ व्यापार मंडल का और जैन समाज के कई ज्ञापन हमेशा मिलते रहते थे। 8 भाषण मेरे पार्लियामेंट में हैं नीलांचल एक्सप्रेस को टुंडला में रोकने से। तो 12,876 में धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री का कि टुंडला में 2 ट्रेनों का ठहराव किया है कि 12,876 नीलांचल एक्सप्रेस जो दिल्ली से पूरी जाएगी। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि इसमें एक ज्योतिर्लिंग बनारस कवर होगा। इसके बाद गया जी, जहाँ पर पितरों का हम लोग तर्पण करते हैं, और इसके बाद धाम है जगन्नाथपुरी, वो जाया करेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी दिल्ली से काशी जाने वाली ट्रेन है, वो उसका ठहराव किया है। इससे केवल टुंडला नहीं, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, इवन मथुरा के कुछ पार्ट को भी जनता को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो कमल पसीने से कमल खिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक बार पुनः सरकार बनाएंगे। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, JK न्यूज़।